ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आम बुस्टर मैराथन क्लास रो बुस्टर रिविजन क्लास रो आज होची सेकंड क्लास। तो एक्चुअली ये जो क्लास रो मोटिव एयर रोचे सवा लास्ट मोमेंट जोटा काम करथिरा मात्र 12-13 दिन टाइम अछि। ए टाइम भीतर आम से पॉइंट को बेसी डिस्कशन करबा और सेही वे रे आम एमसीक्यू मध्ये डिस्कशन करबा जोटा कि आम पई बहुत इंपोर्टेंट होइबो और एग्जाम रे तार डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबार चांस भी रहउछि। तो आर रेकर्डिंग मु रैपिड फायर बैच जो जॉइन कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे सिटी अपलोड करा जाउछि विथ पीडीएफ सहित। तो वर्तमान मु तुमनको पॉलिटी रो किछि डिस्कशन करेबी पूर्व वर्ष रो क्वेश्चन को सहित पूर्व वर्ष रो क्वेश्चन सहित। अच्छा समस्त पीडीएफ शो होछि पिले एवरीथिंग इज क्लियर। समस्त को आज रो क्लास रो पीडीएफ शो होछि। समस्त पीडीएफ क्लियर होछि। अच्छा समस्त क्लियर अछि। ओके तो अब स्टार्ट करिए क्लास को। स्टार्ट क्लास करिए क्लास को। ओके थैंक यू। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर दियो क्विक स्पीड रे समझते। देखो मु एक क्वेश्चन थ्रू रे ही तुम मानन को 5 रु 4टी टॉपिक को क्लियर कर दे माने आज जो 28 तारीख 29 तारीख और 30 तारीख ये जो 3 दिन मु तुमको पॉलिटी पे स्पेशली एक्स्ट्रा क्लास ने जोटा कि मॉर्निंग टाइम रे रहइबो जोटा कि आज होची फर्स्ट क्लास काली सेकंड तापर थर्ड तीनटा क्लास रे मु समस्त क्वेश्चन थ्रू रे टॉपिक को क्लियर करिबी। बहुत सारा पिलांकर आंसर आसुची कोन ना बी बेली आंसर कहूछ। ओके बी माने तुमनकर 2 और 4 ठीक बेली कहूछ। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि कोठ क्वेश्चन आसीची ना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो क्वेश्चन आसुची। एटा 2023 मसिया रे होइथो एग्जाम माने 22 रो जो नोटिस टा जो 23 रे हेतला तार तो एबर्ष भी चांस रहउची आ ऊपर भी क्वेश्चन आसीबा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनिथिले किए से ना जवाहरलाल नेहरू आनिथिले। तो नंबर 1 कहूची और जे तो तुमरो जो रिजर्वेशन किया आनिथिले ने डॉक्टर बी आर आंबेडकर आनिथिले बोली कहूची। ताले ए के भूल अछि जदि ए के भूल अछि ऑप्शन ए कैंसिल सी कैंसिल बी कैंसिल मन रखियो। बहुत सारा क्वेश्चन था जाको एलिमिनेशन प्रोसेस रे हम ताको क्लियर करि परिबा। ताले ए ताले 8 डायरेक्ट बी पाइले आंसर। ताले 80 मु टिके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विषय रे डिस्कशन करबी जे 2 नंबर पॉइंट भूल अछि ठीक अछि ना अपोजिट ठीक अछि काहे कि ना तुम मानकर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन केबे आसिथिला के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू आनिथिले किंतु केबे आसिथिला केबे आसिथिला मन रखिबो डिसेंबर डिसेंबर 13 1946 मसिया रे 1946 मसिया रे ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन रे केबे पालन करा गला मन रखिबो जनवरी 22 1947 मसीह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पालन करा आ मन रख ए जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे कहा विषय रे कहा जायछि। ओके कहा विषय कहा जायछि जोटा तृतीय पॉइंट कहूछि एति तो रहला अब जवाहरलाल नेहरू आइले किंतु भारत एक सार्वभौम सामाजिक गणतंत्र राज्यर घोषणा करबा एक एगो सब उद्देश्य नथिला तो एटा भूल आसीबो सोवेरेनिटी एंड रिपब्लिक। तो एटा एटा तृतीयटा भूल रहउछि तो फोर्थ पॉइंट क्लियर होउछि ठीक होउछि। ओके जोटा कि परवर्ती विषय प्रियम्बुल आकार आसिला। अच्छा जेहेतु मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिस्कशन कले ताकू नै कि किछि एक्स्ट्रा पॉइंट मु डिस्कशन कर दोछि। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थिला तो टोटल स्ट्रेंथ केते 389 होछि टोटल स्ट्रेंथ जो थरे प्रिंसली स्टेट केते अछन बिले प्रिंसली स्टेट केते 93 प्रिंसली स्टेट केते प्रिंसली स्टेट केते आसिला 93 और ब्रिटिश इंडिया केते आसिला पिले ब्रिटिश इंडिया केते 296 ब्रिटिश इंडिया आसिला। तो एमाने केतेटा कम्युनिटी रु बिलोंग करथले एमाने केतेटा कम्युनिटी रु बिलोंग करथले तीनोटी थिला कोन कोन थिला तुमरो चिकी मुस्लिम सिख और किसे ना तुमरो जनरल थिला। तो एटा पर्टिकुलर को प्रोसेस रे बा को माने केमिति एमान को माने को असेंबली रु एमान को इलेक्ट कराउथला लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा मु जदी एठी गोटे क्वेश्चन तुमान को पचारे जोटा कि तुमरो फास्ट मीटिंग के हेतला
फास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रथम मीटिंग केबे हेतला फास्ट मीटिंग मन रखिबो 9 डिसेम्बर 1946 मसीह 1946 मसीह हेतला ए जो मीटिंग रे केते जण लोक भाग नेथिले मीटिंग रे केते जण भाग नेथिले फास्ट मीटिंग रो 211 जण भाग नेथिले 211 जण भाग नेथिले ओके अच्छा तो मु एठी गोटे कहବାକୁ चाहूची हम संविधान रो फाइनली कंप्लीट हेइथिला केबे हम संविधान फाइनली कंप्लीट हेइथिला केबे संविधान हम कॉन्स्टिट्यूशन केबे फाइनली कंप्लीट हेइथिला 26 नवेम्बर 1949 मसीह तो से समय टोटाल स्ट्रेंथ थिला केबे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टोटाल स्ट्रेंथ के थिला 299 थिला 299 थिला ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଥିଲେ 299 ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଥିଲେ ମାନେ 284 କଣ କରିଥିଲେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ 299 ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦି ଭାଇ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ଗୋଟେ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଏ ଯୋଉ 299 ରୁ କେତେ ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ ମନେ ରଖିବ 249 ଜଣ ସରି 229 ଜଣ 49 କହୁଛି 29 ଜଣ ब्रिटिश इंडिया थे आउ के जन 70 जन कौन थे प्रिंस स्टेट ए पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट होची अपकमिंग एग्जाम आ मन रख सितरे मध्य बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट मु तुम कही जमती तुम हिंदी हिंदी को आम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम इंग्लिश रे लिखा हिंदी हिंदी रे जो लिखा क्यों अमेंडमेंट होता हिंदी रे लिखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अमेंडमेंट के 58th अमेंडमेंट 1987 अच्छा आर्टिकल केते आसुची आर्टिकल केते आर्टिकल केते आर्टिकल केते आर्टिकल 394 ए 346 नो 394 ए पार्ट केते पिले पार्ट के थिला डबल एक्स डबल आई मन क्यों पॉइंट सब मन क्यों कहीं बहुत बहुत इंपोर्टेंट होची कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी क्वेश्चन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस करी आसुचे अच्छा एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन ना पूर्व क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कोची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहा को बेस करी कोची ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बेस करी कोची जोडा कि मु तो मान सहित वर्तमान एबे डिस्कशन गली एटा आइतला होची सेही वर्ष मध्ये क्वेश्चन देखो जोडा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो टोटल स्ट्रेंथ होची केतला हमें पढिले टोटल स्ट्रेंथ केतला हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो टोटल स्ट्रेंथ केतला 269 थिला कि नथिला तो एटा भूल असला 2 389 थिला तो 2 नंबर भूल यदि 2 नंबर भूल हला ताले ए भी भूल आसिला अच्छा एबे आमे जे को पॉइंट को ना प्रथम पॉइंट अच्छा फर्स्ट पॉइंट भूल अछि ना ठीक अछि हां तो इठी आउडे की भूल अछि प्रिंसली स्टेट ना कोडा भूल अछि ए पॉइंट 93 प्रिंसली स्टेट थिला केतरा ना 93 टा थिला तो एटा 4 नंबर भूल माने बी भूल अछि सी भी भूल अछि ना तीनटा स्टेटमेंट रु मु केवल दीटा स्टेटमेंट को पढी कि सॉरी चारटा स्टेटमेंट रु मु केवल दीटा स्टेटमेंट पढी कि मोर आंसर बाहरी गला आंसर होछि कि से डी तो सब बळे एग्जाम रो मन रखिबो जेतेबळे भी पॉलिटी करूछो पर्टिकुलर पॉलिटी पई कहूछि तो एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करबो आसु बा न आसु तो एलिमिनेशन प्रोसेस यूज कर तो आराम से क्लियर हो ताले ठीक है लगती से ना तोर 1 नंबरटा ठीक अछि 3 नंबरटा ठीक अछि चल एबे छिबा नेक्स्ट पॉइंट माने नेक्स्ट क्वेश्चन चल तो ये कहा विषय कहूँ अच्छा इति बरड कॉन्स्टिट्यूशन विषय कह क्या विषय कह बरड कॉन्स्टिट्यूशन विषय कह मत खाली ये कहब जे कोटा सब ठीक रोचे ऑफिस ऑफ द गवर्नर इंग्लैंड एटा भूल अछि ना ठीक अछि ऑफिस ऑफ द भूल अछि ना ठीक आमे एमती डिस्कशन करबा भूल रॉन्ग अछि त राइट टा कोन हो आमे कोड तले बरड करछि गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 रो आनिछि पब्लिक सर्विस कमिशन जहाँ आम पीसीएस बोली कहूचे पब्लिक सर्विस कमिशन कोड आछे ना गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 रो आछे तो एटा ठीक अछि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मन को फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आम यूएस रो आनि न आम तले कोठ आनिछे ना ऑस्ट्रेलिया कोठ आनिछे ऑस्ट्रेलिया रो आनिछे ओके तो तापर आसिला द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो लैंग्वेज अछि आम कोठ आनिछे ऑस्ट्रेलिया आनिछे तले ठीक हैला कि से 2 और 4 2 और 4 ताले 2 4 माने आंसर होछि सी ओके
अच्छा सिंगल सिटीजनशिप कोड आनी सिंगल सिटीजनशिप हम कोड आनी यूके बा ब्रिटिश भी कहि परिबो ओके डीपीएसपी कोड आनी डीपीएसपी डीपीएसपी कोड आनी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आनी ओके तापर आसिला इमरजेंसी इमरजेंसी रो प्रोविजन कोड आनी इमरजेंसी कोड आनी हम इमरजेंसी कोड आसे यूएस रो आसी इमरजेंसी प्रोविजन कोड आसिला जर्मन जर्मन रो आसी ओके तो एटा मन रखियो हमर बरड कॉन्स्टिट्यूशन टा बध्य हम पई बहुत इंपोर्टेंट मायने रखुछु एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जोटा कि पचारुछि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान रो बेसिक स्ट्रक्चर विषय पचारुछि भलसे पढ़ो क्वेश्चन को आंसर दियो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान रो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन केस अच्छा मते को पिले प्रथमटा भूल अछि ना ठीक अछि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रथमटा भूल अछि ना ठीक अछि फर्स्ट को जैसे कहूछि इट इज द फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू इट इज द फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू ताले ए केटा ठीक अछि माने इठी बी कैंसिल डी कैंसिल हां कि ना देखो केमिति करूछि क्वेश्चन ए कैंसिल सॉरी ए ताले आइदर आंसर ए हबो किंबा सी हबो ताले ए आउ सी भितर मु पाइबी केमिति दी जनकर एक अछि ताले 2 ଆଉ 4 ଭିତରୁ ଯିଏ ଠିକ ହବ ସେ ଆମର ଆନ୍ସର ଆଚ୍ଛା इटी कहला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म फंडामेंटल राइट सोशलिज्म कोठी हमको कुहा जायथला बेसिक स्ट्रक्चर रो डेफिनेशन कोठी दिया जायछि कुहा जायछि बेसिक स्ट्रक्चर टा समय अनुसार तुम हमको दिया जो डेफिनेशन तले चार भूल हैला माने मो आखि बुझे आंसर कहबी ए हो आंसर ओके कोर्ट द्वारा कौन सी आईन रो वैधता परीक्षा करिया पई एहार आवश्यकता करा जाय था एटा संपूर्ण रूप ठीक अछि ओके ताले ठीक दिन ओडा ठीक आसला तो एई भली तुमको देखियार अछि मुटी किछि जिंस लिखि दउछि तमे लेखो 7-8टा पॉइंट जोटा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो अंडर आसुछि अच्छा फर्स्ट लेखो वेलफेयर ऑफ द स्टेट वेलफेयर ऑफ द स्टेट फर्स्ट द्वितीय लेखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन फ्री एंड फेयर FAIR इलेक्शन 3 नंबर आसुछि देखो पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तापर लिखो 4 नंबर देखो सोवेरेनिटी सोवेरेन डेमोक्रेसी ए वर्ष एटा क्वेश्चन हे पारे डेमोक्रेसी और जो रिपब्लिक जो बेसिक स्ट्रक्चर विषय कहछि कोन ना सोवेरेन डेमोक्रेसी रिपब्लिक एति कहै छै ए पॉइंट तापर आसला 5 नंबर पॉइंट आसला सेपरेशन ऑफ पावर सेपरेशन ऑफ पावर अच्छा 6 नंबर आसला सेपरेशन 6 नंबर आसला रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ ओके तापर आसला 7 नंबर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ताले ये 7टा पॉइंट को मन रखिबो जोटा कि मे भी तुम क्वेश्चन दे पारे वेलफेयर ऑफ द स्टेट आसुची फ्री एंड फेयर इलेक्शन आसुची तुमरो होची केसे ना तुमरो तृतीयटा होची पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सोवेरेनिटी डेमोक्रेसी रिपब्लिक आसी सेपरेशन ऑफ पावर लिखाइछि रूल एंड लॉ लिखाइछि तापर आसला केसे लास्ट पॉइंट सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके पूरा बुझी पाइलो एति किंच हां कि ना यस और नो बेसिक स्ट्रक्चर अंडर से आसीबो बेसिक स्ट्रक्चर अंडर से आसीबो ओके चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट अच्छा इट लिखिला कोन ना एंट्री 5 ऑफ लिस्ट डबल आई सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ मन रख ए वर्ष पाई एटा होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए वर्ष पाई एटा होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छा मु तुमको एठी क्वेश्चन पचारुची ओके
ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ଏ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଦେଖ କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଠି ଲିଷ୍ଟ ଡବଲ ଆଇ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ମୁଁ କହୁଛି ଲିଷ୍ଟ ଡବଲ ଆଇ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ଲିଷ୍ଟ ଡବଲ ଆଇ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଲିଷ୍ଟ ଡବଲ ଆଇ ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ କୁ ବୁଝିବା, ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ କୁ ବୁଝିବା। ଓକେ, ଲିଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ କୁ ବୁଝିବା। ଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କୁ ବୁଝିବା। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଗୋଟେ पीडीएफ तुमको शो होची, ए पीडीएफ टा तुमको क्लास सइला पर प्रोवाइड कर देबी ग्रुप रे। देखो इते से तुमको कहूची सेवेंथ शेड्यूल विषय। सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एटा कहा अंडर आसुची ना 1950 रे आसुची। थ्री लिस्ट आसुची तुमको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ओके, तीनटा लिस्ट आसुची। तो तापर से कहूची ओके, तो ए पॉइंट से टिके मन रखियो जे हमर यूनियन लिस्ट रे केतेटा सब्जेक्ट अछि। एटा क्वेश्चन आसीतला ओपीएस रे। यूनियन लिस्ट रे केतेटा सब्जेक्ट अछि? हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट रे 98 टा सब्जेक्ट अछि। 98 टा सब्जेक्ट अछि। ओके, तो स्टेट लिस्ट रे केतेटा सब्जेक्ट अछि? स्टेट लिस्ट मन रखियो 56 टा सब्जेक्ट अछि कोथरे, फिर 59 टा स्टेट लिस्ट अछि। तो स्टेट लिस्ट रे कोन कोन आसुची? ओके, मन रखियो पब्लिक ऑर्डर आसुची, पुलिस आसुची, हेल्थ आसुची, एग्रीकल्चर आसुची, लैंड एंड लैंड रिफॉर्म आसुची, लोकल गवर्नमेंट आसुची। अच्छा, तापर आसिला कोन बैटल बेटिंग एंड गेमिंग आसुची, मार्केट आसुची। ए समस्त जिंस कहा ऑर्डर आसुची? तुमर होची आ ऑर्डर आसी, एटा होची पब्लिक ऑर्डर, जोटा कि क्वेश्चन रे मुझे पचारतला। यूनियन लिस्ट 100 टा सब्जेक्ट ठीक है, चेक करियो कारण मैं विकिपीडिया चेक करथले मे बी एबे बदली जाइथियो। चेक करियो किंतु 98 टा मो कंफर्म अछि। ओके, 98 टा कंफर्म अछि। फिलहाल तुम आउट चेक करियो, 98 टा मो तरफ कंफर्म अछि। तुम माने आउट चेक करियो। सेमती तुमनको यूनियन लिस्ट रे की आसुची? यूनियन तो सेंट्रल लिस्ट डिफेंस आसुची, एटॉमिक एनर्जी आसुची, तुमरो बैंकिंग आसिला, रेलवे आसिला, इंश्योरेंस आसिला, सिटीजनशिप आसिला, तुमरो करेंसी आसिला, इंटरनल ट्रेड आसिला। ए समस्त जिंस कहा अंडर आसुची ना तुमनकर? अच्छा ठीक अछि, मे बी एबे अपडेट हेथो 161 52 एति हिची। फिलहाल मैं चेक कर दू तुम जोटा कहूछ। अच्छा, फिलहाल एटा तो मैं पीडीएफ देबी, माने आउटपुट चेक करियो। ओके, तो ये आंसर हम क्या मैंने कहवा पब्लिक ऑर्डर क्या अंडर आसो? हाँ, पब्लिक ऑर्डर मैंने ओपीएससी जो आंसर सीट देता से आंसर सीट रे से पब्लिक ऑर्डर को ही आंसर कर। ओके, चलो तापर पळे आसो 58 नंबर क्वेश्चन को। 58 नंबर क्वेश्चन की चल चल। ओके, ठीक चेक कर आउट देखियो। चलिए, हाँ, आर आंसर केते हो को बोले पंचायत राज क्विकली ठीक की अछि? खाली को ठीक की अछि मते खाली को नंबर टा ठीक अछि? को नंबर टा ठीक अछि? 1 2 3 4टा तुमको सी माने 1 और 2 ठीक अछि कहू। ओके, देखो
আচ্ছা, প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে 3 নম্বর আস। তো 3 নম্বর লিখেছে আই। আই রে কাহা কথা কইছি না ସବୁ ভুল ଅଛି। ওকে, ট্যাক্স কথা কইছি। মনে পକାইলে ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ট্যাক্স ବିଷୟରେ କ'ଣ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଥିଲି। ତାହେଲେ ট্যাক্সଟା କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି, ଏଚ୍ ରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିୟର ହେଲି ଯେ ଏଠି ଏ ହବ ନାହିଁ ଆନ୍ସର, ନା ଡି ହବ ନାହିଁ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଏତିକି ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର। ଏତିକି ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ମାନେ ଇଥେରେ ବି ଏକ ଅଛି, ସବୁ ଅପସନ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି। ୱେଟ୍ କର, इतर भी एक अच्छी, इतर भी एक अच्छी। तो आखि बुझी एटा तुम कौन कह ठीक बोली कह। ओके, तो ये पलि आस मो कत ऑप्शन कौन रहा, 4 रहा आउ रहा 2। 4 नंबर पॉइंट पे कौन कह, धारा 243 जे पंचायत निर्वाचन उपरे प्रश्न उठाइबा कोर्ट उपरे प्रतिबंध लगाइबा सह संबंधित। ताले मते को एटा तुमको मु पढ़ेइथिली, नोट देइथिली, एटा कोथरे मु कहिथिली, मु तो के रे कहिथिली। केयर तो इलेक्शन कथा था, के थिला इलेक्शन कथा थिला। माने मु एते तुमको पढ़ेबा सत्ते भी तुम एते भूल कोन पई करछो। हां, मु तुमको ओ कहि नथिली, 4 243 ओ और एटा नथिला, 243 और नथिला। मैं हैंड राइटिंग नोट एट थोई तुम सामने एट नोट ता तुमको देइथिली, शॉर्टकट जोटा कि माइंड मैप नोट कर देइथिली। ओके, ताले एठी हम एठी कोन पाइले फिले। चलो, हाँ, ताले जे 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 मु आंसर कोन कहितली पिले, जे कोन थिला, ऑडिट कथा कहितली, ऑडिट कथा कहितली। ताले 4 नंबरटा भूल होला, 4 भूल होला ने आखि बुझे आंसर की होबो, 1 और 2 होबो ठीक हम। बुझा पड़े समस्त कहीं ना एई टाइप रो से क्वेश्चन दोची। हम यूपीएससी रो क्वेश्चन को बुझिबार अछि, ताहले हम जानि परिया जे हम जति पढिचे ठीक होछ नै। तुम एठी तुम आरंभ भूल कर दोछो। चलिए, अच्छा टिके मु एक्स्ट्रा आउट के रिवीजन कर दोछि, जोटा कि तुम पंचायत ऊपर जेतु पंचायत क्वेश्चन आसला। अशोक मेहता कमिटी को माने को टायर सिस्टम, अशोक मेहता कमिटी को टायर सिस्टम, अशोक मेहता कमिटी का अधा आंसर दोछन 3 टायर, अधा आंसर दोछन 2 टायर। मुंड पिटी किरी बाडे मरबी ना कोन करबी, अरे रेस्पोंसिबिलिटी आनो। मु एते थरो तुमको पढौछि, सबले कहिछि शॉर्टकट रे अशोक मेहता कमिटी, बलवंत राज मेहता कमिटी, 2 टायर सिस्टम 3 टायर सिस्टम सीक्वेंस तुम मन रख। बलवंत राज मेहता कमिटी 3 टायर सिस्टम, अशोक मेहता कमिटी 2 टायर सिस्टम। अच्छा, अच्छा मत कह रिजर्वेशन कौन लिखाई 243 केते अच्छे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन को कौन कहै डी। थैंक यू। अच्छा जब मु कहे ड्यूरेशन कौन लिखाई, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कौन अच्छी ड्यूरेशन। ओके, ड्यूरेशन हूँ कौटी डी। थैंक यू। तुम हूँ ओके, स्टेट फाइनेंस कमिशन कौट आसूँ, स्टेट फाइनेंस कमिशन कौन आसूँ, स्टेट फाइनेंस कमिशन आई। थैंक यू। ओके, एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन, एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मु एठी इनडायरेक्टली तुम सहित कौन डिस्कशन कली, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन कली, बरोड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन हला, हमर शेड्यूल डिस्कशन हला, पंचायत डिस्कशन कली। तो मु तीनटा जो डे रखी मु सेही हिसाब रे तुम 15टा टॉपिक डिस्कशन कराई देबी। तो तुम्हें भाबिबोनी जे खाली क्वेश्चन 15टा अछि माने तार अर्थ नै जे तुम इथि बहुत सारा टॉपिक भी क्लियर होछि। एबे आसला इलेक्शन कमिशन, आकु जिए भूल करिवो देखियो फाइनली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बार बार कहूँ इंपोर्टाट समस्त जिन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। ए हो आंसर। ओके, देख देन आबार आसु।
ଦେଖ এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓପିଏସସି ରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା এটা ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାରଣ ଅପସନ ଏଠି ଦିଟା ସମାନ ଅଛି ଅପସନ ଦିଟା ଅଛି ଓକେ ତ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଆକୁ ଆନ୍ସର କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଡି ବି କହୁଛି ତାର ବି ଠିକ ଆଉ ଯିଏ ଏ ବି କହୁଥିଲା ତାର ବି ଠିକ ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ ୟୁଜ କରିବା ଏ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲ ସେ କହୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 328 ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି କୋର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାଟର ତ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାଟରରେ କୋର୍ଟ କଥା କହୁଛି ଧାରା 338 ନିର୍ବାଚନ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଥାଏ ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅଛି କହିଲେ? ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ 328 ଭୁଲ ଅଛି କାରଣ ଏଟା କୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କୋର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଇଲେକ୍ସନ ମ୍ୟାଟର ଏଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଛି ଏଟା 28 ପରା ଏଟା କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି 329 ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଚାରି ଭୁଲ ମାନେ ବି ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସି ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାକି ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ହଉଛି କୋଉଠିକି ନା ବାକି ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଟୋନୋମସ লিগাল বডি লেখা ହେଇଛି ମନେକ ଅଟୋନୋମସ ବଡି ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଅଟୋନୋମସ লিগাল ବଡି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବାନି ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ତ ବାକି ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଚଲ ତ ଏଇଠି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦଉଛି ସ୍ପିଡରେ ଆନ୍ସର ଦବ ଓକେ ତ ଆଡଲ୍ଟ ସଫରେଜ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଡଲ୍ଟ ସଫରେଜ 226 ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଆମର ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତ ଟେନ୍ୟୁ କେତେ ବର୍ଷ ଥାଏ ଟର୍ମଟା କେତେ ବର୍ଷ ଥାଏ 6 ଇୟର 65 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଡିଟେଲ ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ ଓକେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ ଆମେ କଣ କହିବା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ ଆମେ କଣ କହିବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ ଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କେତେ କହିସାରିଲେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟେରୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟେରୀ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ এইটি ବି ଆମର କଭର ଅପ୍ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ପୁରା କ୍ଲିୟର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢା ଆନ୍ସର ଦିଅ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ଆନ୍ସର क्विक स्पीड आंसर दियो बी हो आंसर रश्मिता डी शिबू हूँ डी माथुर माझी बी निगम ज्योति डी ए क्यों ए भी आंसर दूसरी ज्योति प्रकाश ए 1 2 4 ठीक अच्छा अच्छा से कहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इट इज ए पार्ट ऑफ द इंडियन जुडिशियरी को जुडिशियरी पार्ट रे अटॉर्नी जनरल ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଥିଲି ତ ଯୋଉ ଠିକ ବୋଲି କହୁଛ ହଁ ତାହେଲେ ଏ କେ ଭୁଲ ଆସିଲା ଏ କେ ଭୁଲ ମାନେ ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନସେଲ ଅପସନ ସି କ୍ୟାନସେଲ ତାହେଲେ ମୋ କତିରେ ରହିଲା କିଏ ସେ ମୋ କତିରେ ବି ବି ଆଉ ଡି ରହିଲା ଇଥର ବି 3 ଅଛି ଇଥର ବି 3 ଅଛି ଆଉ 2 ଆଉ 4 ମତେ 2 4 ଭିତରୁ ଯିଏ ଠିକ ହବ ସେ ହଉଛି ମୋର ଆନ୍ସର ଦୁଇରେ କହିଲା ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଆଡଭାଇସ୍ ଅଫ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ଆଡଭାଇସ୍ କାହିଁ ନେବେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ହଁ ବି ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦଉଥିଲ କାହିଁ ଆନ୍ସର ଦଉଥିଲ ତ ଏଠି ଭୁଲ ହବ ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କିଏ ଆସିଲା ନା ଡି ହବ ଆନ୍ସର ତ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ୟେସ୍ ଅର୍ नो ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲକୁ ନେଇକି ଆଚ୍ଛା ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଆସିଲା ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆର୍ଟିକଲ କେତେ 76 अच्छा the attorney general has a right to speak in parliament yes or no attorney general ro right ଅଛି speak in parliament yes thank you attorney general has a right to vote in the parliament attorney general has a right to vote in the parliament no attorney general का right नहीं parliament ରେ voting କରିବାର okay तो ଯିବା ଆମେ next question କୁ अच्छा ଏ क्वेश्चन ଟା ऑलरेडी ମୁଁ तुमको डिस्कशन ରେ भी बतेଇ सारिଛି क्विक स्पीड रे ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇମର୍ଜେନ୍ସି এটা কোউঠু আমি আনিছে
फ्रेंच एक सी कले फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से किए बस ये सी बुझी मधुस्मिता विश्वास किए तो कहीं भूल कहीं बुझो जर्मन रो आंचे आमे जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं रिसेंटली कहली ओके थैंक यू चलो से कहছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং নন কনস্টিটিউশনাল বডি অফ ইন্ডিয়া আঙ্ক ভিতর কি আছে নন কনস্টিটিউশনাল বডি অফ ইন্ডিয়া আঙ্ক ভিতর কি আছে নন কনস্টিটিউশনাল বডি অফ ইন্ডিয়া আঙ্ক ভিতর কি আছে নন কনস্টিটিউশনাল বডি অফ ইন্ডিয়া বি বি চিহ্ন দিয়া আছে বি हमने तुमको कहो अच्छा देखो प्रथम मोर पॉइंट आसला प्रथम मोर पॉइंट आसला सपोज गोटे पिला 2 नंबर पॉइंट लक्ष्य ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এটা কোউ কনস্টিটিউশন লেখা হয়েছে কি কোড লেখা হয়েছে কোড তো লেখা হয়নি কনস্টিটিউশনে তাহলে এটা দুইটা ভুল আসলে দুই ভুল মানে বি ভুল ডি ভুল বি ভুল আউ হলা কেসে ডি ভুল ওকে তো এবে পড়ে আস দেখ আউ মো কতে রহিলা কেসে মো কতে এই ଦି জন রহিলে এ ଦି জনଙ୍କର কমন কি ଅଛି এটি 5 ଅଛି 5 ଅଛି এটি 6 ଅଛି 6 ଅଛି তাহলে মতে 1 ଆଉ 3 କୁ কনসিডর করিয়া আছে 1 ଆଉ 3 କୁ কনসিডর করিবার ଅଛି তাଙ୍କ ভিতর জি হবো মোর সে আনসার ওকে 3 কোন কহিলা কমিটি ଅଛି ওকে কম্পিটিশন কমিটি অফ ইন্ডিয়া এটা কোড লেখা আছে 3 ভুল হবো না ঠিক হবো 3টা ভুল হবো না ঠিক হবো 3টা এটি ভুল হবো না ঠিক হবো रॉन्ग ना राइट रॉन्ग हम तुम आराम से ये ट्रिब्यूनल को ठीक बोली कहलु ये आंसर क्या आसला ए आसला देखो एते सारा जिंस अछि एते सारा जिंस अछि किंतु हम शॉर्टली किछ जिंस को हम अचीव करि परिबा ओके आपको जे ओके तो मु तुमको आफ्टर द क्लास गोटे लिस्ट दउछि एटा टिके पढिबो जोटा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रो वीडियोटा देखौछि देखो एटा रीडिंग मारि कि जीवो काइन एटा इंपोर्टेंट एटा को तो जे चाहिए एबे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ कारण दो दो टिके लेट हो पारे देखो एटा होची इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विथ आर्टिकल सहित मु तुमन दे देछि कोन कोन देखो इलेक्शन कमिशन ओके यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन आर्टिकल कोन स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन फाइनेंस कमिशन नेशनल कमिशन ऑफ एससी नेशनल कमिशन ऑफ एसटी ओके तापर असला किसे ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ओके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहिला ओके एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया स्पेशल ऑफिस जो तुम रोचे ये सब आर्टिकल दे दीजिए ओके क्वेश्चन लिखा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है टिके टिके हम देखुछ वेट वेट एटा होची कॉन्स्टिट्यूशनल ये होची तावर असला नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की आसुची क्वेश्चन को जीवा टिकेटा देखि देला परे गोटे होची नीति आयोग होची नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तापर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रोची तोर ह्यूमन राइट कमिशन रहला स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन रहला ये सब लोकपाल लोकायत रहला ये सब जिनिस को लिखि देछि आपको कहै नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम बोले हम कहै ओके फिलहाल मैं आउट से क्वेश्चन को जाउछि कोन बोलला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आंक भीतर किए से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहउछि ओके ओ अच्छा 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 मैं उल्टा कह दिलो कि अच्छा अच्छा मैं उल्टा कह दे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह दीछि ना कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह दीछि अच्छा 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 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो प्रथम कथा देखो आम लक्ष्य करिया प्रथम कथा को आसवा जे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ये हूँ गोटे कौन आसो एटा कौन आसो मैंने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माने आइदर बी हो आंसर किंबा डी हो आंसर ओके ए बी और डी भीतर कॉमन की अछि दुई कॉमन अछि चारि अछि और 3 और 5 3 और 5 देखो 3 और 5 नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एटा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करा जेबे हम पढिले तले एटा हबो नाही तले एटा आंसर के आसीबो तुम्हारा होची तले एटा बी हबो आंसर एक्चुअली क्वेश्चन को उल्टा पढ़ देले ना कि अच्छा बी है आंसर बुझा पइला फिलहाल क्वेश्चन तो बुझी पाइला तो को टाइप रा आसुची कॉन्स्टिट्यूशनल हम काहा कहबा और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काहा कहबा ओके चलो लास्ट क्वेश्चन एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ओके एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया
এটা কোশ্চিন বুঝি পারছো তো? কোশ্চিন লেখা আছে নট করেক্ট, ফসিবনি কোশ্চিন রে। হুইচ অফ দ ফলোইং স্টেটমেন্ট আর নট করেক্ট? କିଏ ଠିକ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି, କିଏ ଠିକ ନୁହଁ ବୋଲି ମତେ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଆମେ ଭୁଲକୁ ବାଛିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ମତେ କୁହ, ଏକ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଏକ ନମ୍ବରଟା ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ମାନେ ଇଜ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର ଷ୍ଟେଟ, ଠିକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଟା ଠିକ ଅଛି, ଏ କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା, ଡି କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା, ଏ କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା, ଡି କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା। ତ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ କମନ ଅଛି। ତ 4 ଆଉ 3 ଭିତରେ ଯିଏ ଭୁଲ ହବ, 4 ଆଉ 3 ଭିତରେ ଯିଏ ଭୁଲ ହବ ସିଏ ହେଲା ମୋର ଆନ୍ସର। ଓକେ, 4 ଆଉ 3 ଭିତରେ, 4 ଆଉ 3 ଭିତରେ, 4 କିଏ ସେ? ଇଏ ହଉଛି 3, ଇଏ ହଉଛି 4। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଆଙ୍କର ବୟସ କେତେ ରହୁଛି ପିଲେ? ଆଙ୍କର ଆନ୍ସର କି ହବ? ବି ହବ। ହି ସୁଡ୍ ବି ନଟ୍ be more than 65 year of the age। ତ ସେମିତି ବୟସ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଛି କି? ବୟସ ନଥାଏ, ହବନି। ଏଠି ଆନ୍ସର কি হবো? বি হবো আনসার, বি হবো আনসার, বি হবো আনসার। কাହିଁକି তিনটা এটি ঠিক হবো? হি শুড বি ইলিজিবল ফর টু দ আপয়েন্টমেন্ট আজ দ জজ অফ হাইকোর্ট, কারণ সে জনে ওকে। হাই এটা ঠিক হবো, 3 নম্বর পয়েন্টটা ঠিক হবো, এই পয়েন্টটা ঠিক হবো। ওকে, তো 4 নম্বর পয়েন্ট এটি ভুল আসিব, 4 নম্বর এটি ভুল আসিব। তো 4 নম্বর ভুল আসিলা প্লস 2 নম্বর ভুল আসিলা, এটি আনসার হবো 2 ଆଉ 4 ভিতরে জଣେ ক্যান্সেল হবো। ওকে, পুরা ক্লিয়ার হলো ସମସ୍ତେ? এভরিওয়ান ক্লিয়ার? নো ইস্যু। ଦେଖ ତ ଏଇ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ତମକୁ କଭର ଅପ୍ କରିଦେଲି 3-4ଟା ଟପିକର ଏମସିକ୍ୟୁ। ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମିତି 4-5ଟା ଟପିକକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା। କାହିଁକି ନା ମନେ ରଖିଲେ ପଲିଟିରେ ଆମକୁ 15ରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 15ରୁ 20ଟା ଯେମିତି ମତେ ଅତି କମରେ 90% ଠିକ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। तो आर रेकॉर्डिंग है जहाँ भी किसी ग्रुप रे अपलोड कर देबी। ओके, व्हाट्सएप जो आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन में ज्वाइन कर। ओके, थैंक यू।